बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल 2022। एक बड़ी ख़बर पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अपनी तीसरी अहलिया साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी से अलहदगी और इस अलहदगी के बाद कप्तान की जानिब से चौथी शादी किए जाने का मामला क्या है। नाज़रीन अचानक से ये जो इमरान ख़ान की बुशरा बीबी से अलहदगी और फिर चौथी शादी की ख़बरें चल निकली हैं, इनकी हकीकत पर बात करेंगे, इसकी सदाकत पर बात करेंगे और उस खातून शख्सियत का नाम भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जिन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन की है कि ख़ान साहब जो हैं वो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को तलाक़ देंगे और तलाक़ देने के बाद इमरान ख़ान की शादी चौथी शादी किस खातून के साथ होगी, ये तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस डिटेल में जाने से पहले दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक ख़बर जो आज ऐवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ उठाया है। हमारी ख़बर ये थी कि इससे पहले जो सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना से जो हल्फ़ लिया था, जिसके बाद ये एक ऑब्जेक्शन सामने आया, ये ख़बरें सामने आईं कि क्या वजह बनी, बल्कि ये सवाल सामने आया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहली जो वफाकी काबीना ने हल्फ़ उठाया है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ क्यों नहीं उठाया। तो इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये चाहते हैं कि जब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को वफाकी काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ नहीं उठाएंगे। तो हमने इस खबर के साथ एडिशन ये किया था कि चलें ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन पीपी की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये एडवाइस किया गया है, ये प्रपोज़ल पेश किया गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जो सादिक संजरानी से हल्फ़ लेने जा रहे हैं वो अपनी अपनी जमात के सीनियर रहनुमात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने वाला कोई भी शख्स जो है अपनी जमात का रहनुमा, अपना सरबराह नहीं है। तो आप मुनासिब ये रहेगा कि आप फ़िलहाल हल्फ़ ना उठाएँ। जब ये हल्फ़ उठा लें तो उसके बाद अकेले में आपको बतौर वज़ीर ख़ारजा ये हल्फ़ उठाना आपके सियासी कद काठ के मुताबिक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने ये ख़बर आपके साथ शेयर की थी। आज जो ऐवान सदर में हल्फ़ बर्दारी की तकरीब हुई है, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ किसी छोटे वज़ीर ने, किसी बड़े वज़ीर ने, किसी वफाकी वज़ीर ने या वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ़ नहीं उठाया। ऐवान सदर में तकरीब हुई, सदर मुमलिकत आरिफ अली ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से हल्फ़ लिया। शहबाज शरीफ मौजूद थे, वफाकी काबीना के लोग मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, ऐवान सदर का, वज़ीर आज़म हाउस का और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा और अरकान कौमी असम्बली भी इस तकरीब में मौजूद थे। दूसरी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के मुनरिफ अरकान का मामला है, इस इशू पर कल यानी 28 अप्रैल के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कल की समाअत का नोटिस जारी कर दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने कल की समाअत से मुतल्लिक़ बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करके इमरान ख़ान साहब को आगाह कर दिया है कि आपने जो ख़त भेजा था कि आपके जो मुनरिफ अरकान हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से आप कहते हैं कि आपके साथ इनराफ़ किया है, तो हमने ये मामला टेकअप कर लिया है। कल हम इस केस की समाअत करने वाले हैं, तो आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, अपने वकील को भेजना चाहते हैं तो वकील के ज़रिए आप इस केस में अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो ये दो खबरें आपके साथ हम शेयर करनी थी। अब हम आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है कि ख़ान साहब की बुशरा बीबी से अलहदगी का मामला क्या है और बुशरा बीबी के अलहदगी के मामले के साथ साथ वो खातून कौन सी हैं जिसने ख़ान साहब की चौथी शादी की प्रेडिक्शन भी साथ में कर दी है और किस खातून के साथ होगी, तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले जो ख़ान साहब की शादियों का एक पस मंज़र है, जो एक बैकग्राउंड है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हाँ जी, ख़ान साहब की पहली शादी 1995 में ब्रिटिश खातून जमीमा ख़ान के साथ 21 साल की उम्र में हुई। यानी खातून जमीमा ख़ान की उम्र 21 साल थी और ख़ान साहब की 1995 में उम्र जब उनकी शादी हुई वो 42 साल थी। यानी 50% का दोनों की उम्रों में फ़र्क मौजूद था। 9 साल तक ख़ान साहब की जमीमा ख़ान के साथ शादी चली और उसके बाद 2004 में दोनों के दरमियान अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत के साथ अलहदगी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कोई जोड़ा टूटता है
तो कभी भी खुशी की वजह से नहीं, कोई हालात ऐसे बन जाते हैं, हालात इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि किसी शादीशुदा जोड़े को अपनी अलहदगी का फैसला हालात जो है वो करने पर मजबूर कर देते हैं। अब दूसरी शादी की बात करें तो खान साहब की दूसरी शादी जो तारीख मीडिया को बताई गई वो जनवरी 2015 को बताई गई। इंटरनेट पर भी आपको यही तारीख मिलेगी, लेकिन जो थर्ड सोर्सेज हैं, जो आज़ाद ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि रेहाम खान के साथ जो दूसरी शादी खान साहब की हुई वो जनवरी 2015 में नहीं बल्कि अगस्त सितंबर 2014 में हुई थी, जब खान साहब का परेड ग्राउंड पर धरना जारी था इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक। और इस शादी का नाज़रीन इख्तिताम हुआ अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 2015 में, लेकिन मीडिया पर यह खबर जो सामने आई वो गालिबन जनवरी फरवरी 2016 में यह खबर मीडिया की स्क्रीनों पर जो है वो चलना शुरू हुई। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली दूसरी शादी खान साहब की इख्तिताम पजीर हुई। तीसरी नाज़रीन खान साहब ने शादी की बुशरा बीबी के साथ। बुशरा बीबी की ख़ास बात यह है कि खान साहब उनके मुरीद भी हैं, खान साहब उनकी बैत कर चुके हैं, बुशरा बीबी को अपना पीर मानते हैं। तो ये खान साहब की शादी उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले हुई, यानी जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब की बुशरा बीबी के साथ शादी हो चुकी थी। और इस शादी की वजह यह थी कि खातून अव्वल ने यह प्रेडिक्शन की थी कि खान साहब जो उनके दर पे जाते थे पूछने के लिए, रूहानी तौर पे उनसे मुआवनत हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, या रूहानी तौर पे उनसे कुछ भी मदद हासिल करने के लिए, तो खातून अव्वल ने खान साहब को ये बताया था, साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने, कि आपके हाथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की लकीर मौजूद है। तो ये प्रेडिक्शन अपना जो है वो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने खान साहब को उनके वज़ीर आज़म बनने से बहुत अरसा पहले कर दी थी। अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि उनसे लैदगी हो रही है बुशरा बीबी से और चौथी शादी करेंगे और किस खातून के साथ करेंगे ये भी बता दिया गया है। तो ये नाज़रीन सबसे पहले जो खबर चली है, जिस अखबार में आई है, उस अखबार का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं, वो पाकिस्तान का ना कोई रोज़नामा है, ना पाकिस्तान का हफ्त रोज़ा है, ना पाकिस्तान का 15 रोज़ा है, ना कोई मंथली मैगज़ीन है, ना कोई सालाना मैगज़ीन है। ये हिंदुस्तान का अखबार है, हिंदुस्तान टाइम। इसमें नाज़रीन 9 अप्रैल को ये पहली खबर आई जिसमें इमरान खान साहब की तीसरी शादी से मुतल्लिक एक खातून है, खातून का नाम भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं। उस खातून ने यह दावा किया कि खान साहब अपनी तीसरी बीवी को अब तलाक दे सकते हैं, और उसकी वजह ये बताई गई, जो खबर हिंदुस्तान टाइम ने लिफ्ट की है, अपने अखबार में छापी है, उसमें कहा गया क्योंकि बुशरा बीबी ने खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की थी, लेकिन अब चूँकि खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आ चुकी है जो कामयाब होने जा रही है, तो खान साहब इसके बाद बुशरा बीबी को तलाक दे देंगे। और फिर इस खबर के अंदर यह भी लिखा गया कि चूँकि जो बुशरा बीबी थी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी कि खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन उन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं की थी, यानी सर्टेनली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यकीनन नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये प्रेडिक्शन खातून अव्वल बुशरा बीबी ने, साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने नहीं की थी कि आया कि इमरान खान साहब जो उनकी 5 साल की टर्म है बतौर वज़ीर आज़म उसको पूरा करेंगे, ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं की गई थी। तो ये खबर सामने आई। इसके बाद नाज़रीन इसी अखबार के अंदर जिस खातून ने ये प्रेडिक्शन की, वैसे तो बड़ी मज़ेका केस किस्म की, मैं इसे घटिया किस्म की जो है वो प्रेडिक्शन समझता हूँ, लेकिन चूँकि ख़बरें चल रही हैं पाकिस्तान के मीडिया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये ख़बरों का फ़्लो कहाँ से हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं आप नाज़रीन की आज खिदमत में पेश करना चाह रहा था। तो इस खबर के अंदर ये भी कहा गया कि खान साहब जो अगली चौथी शादी करेंगे, यानी डिवोर्स दे के बुशरा बीबी को, वो ऐसी खातून के साथ करेंगे जो मुस्तकबिल का हाल बताने वाली, तोता फाल निकालने वाली खातून होगी, जो खान साहब को ग़ालिबन ये बताएगी कि आप ता हयात, ता ज़िंदगी, ता कायनात जो है वो ज़िंदा रहेंगे। इस किस्म की पेशगोई करने वाली खातून के साथ खान साहब जो है अपनी चौथी शादी करेंगे। अब ये जो प्रेडिक्शन करने वाली खातून है, इसका नाम भी आपको बता देते हैं, बदनाम ज़माना है, मेरे ख्याल से नसरीन राशिदीन इनका नाम है, बांग्लादेश के साथ इनका ताल्लुक़ है, राइटर भी हैं लेकिन गुस्ताख भी हैं, मलून भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनसे मुतल्लिक डिस्प्यूटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे मुतल्लिक जो है वो ऐसी हैं कि ये खातून जो ख़ुद डिस्प्यूटेड हैं, वो इस तरह के मुज़हिका ख़ेज़ किस्म के और इस किस्म के बयानात जो मतलब मैं कह बिलो द बेल्ट हैं, इस किस्म के वो बयानात दे रही हैं। लेकिन बहरहाल से सिर्फ इस हद तक नहीं, इससे हटकर भी 2-3 और चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं खातून अव्वल से मुतल्लिक और ख़ान साहब की तीसरी शादी से मुतल्लिक, जिसमें एक सोशल मीडिया राइटर कह लें या यूज़र हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया नाज़रीन। ये उसका मैं आपको तारीख़ भी बता देता हूँ। तारीख़ नाज़रीन है 25 अप्रैल की रात 8 बजे किया गया, और मुमताज़ नामी ये एक सारिफ़ हैं, फील्डर हैं, और मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, इनके हर किसी शख्स के अपने अपने नज़रियात होते हैं। वैसे तो मेरा अपना नज़रिया यह है कि ऐसी, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला होता है, ऐसी कोई भी खबर आपने शेयर करनी है तो इसके लिए आपके पास
डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी चाहिए, आपके पास अथेंटिक सोर्सेस होना ज़रूरी है। तो इसमें किसी सोर्स को भी कोट नहीं किया गया। तो मुमताज़ साहब 25 अप्रैल के ट्वीट में लिखते हैं कि फैमिली कोर्ट जज लाहौर की अदालत में खुला के कुल कितने केस लगे हुए हैं, और आगे वो उस जज का जिसके फैमिली कोर्ट है उसका नाम भी लिखते हैं कि जज हसन सरफराज की फैमिली कोर्ट। और इसके बाद नाज़रीन जो अपना रिजवान रज़ी साहब हैं, जिन्हें रेल रिजवान रज़ी भी कहते हैं, सोशल मीडिया के बड़े मशहूर हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उनके खिलाफ FIA में कार्रवाई भी की गई। लेकिन बहरहाल नज़रियात का इख्तलाफ होना चाहिए, किसी ज़ात के साथ किसी शख्स के साथ ज़ाती तौर पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी शख्सियत है, तो इन्होंने भी ये जो ट्वीट किया अपने मुमताज़ साहब ने, इसको ट्वीट करके ये लिखते हैं रज़ी साहब, मैं इसको भी खोल लेता हूँ, ये 26 अप्रैल का इनका ट्वीट है, कोई 3:41 पे करते हैं, जिसमें ये लिखते हैं रज़वी साहब के बरखुरदार बरादर खुर्द मुमताज़ भट्टी साहब ने इतनी बड़ी खबर फोड़ी है कि किसी को उसकी बारीकी की तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा। फरमाते हैं कि लाहौर की आइली कवानीन की अदालत यानी फैमिली कोर्ट में एक खातून की जानब से खुला का बड़ा मुकदमा दाखिल किया गया है। तौबा तौबा तौबा, 4 मरतबा तौबा कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, यानी वो भी श्योर नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट क्योंकि मुमताज़ साहब को कोट करके किया है तो उनकी जो रिलायंस है वो भी मुमताज़ साहब के ट्वीट के ऊपर है। तो आगे लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हनेर पै जाना है, यानी अन्नी पै जानी है। पंजाबी में वो भी लिख रहे हैं, तो मैं अपनी पंजाबी में बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद नाज़रीन तकरीबन 40 मिनट के बाद एक और ट्वीट रज़ी दादा करते हैं, वो बड़े मानी खेज़ हैं। उसमें फिर रज़ी दादा अपनी एक नई प्रोडिक्शन करते हैं, पेशगोई करते हैं। ये 4:20 पर 26 अप्रैल को रज़ी दादा ने किया, रियल रज़ी दादा ने किया, जिसमें वो ये लिखते हैं कि मेरी बीवी तुम्हारी बीवी, मेरी बेटी की दोस्त, मेरी बेटी की दोस्त मेरी बीवी, मेरी बेटी मेरी बीवी के नए खामंद की दोस्त की बीवी, और उस दोस्त की साबिक और उस दोस्त की साबिक बीवी तुम्हारे सेक्रेटरी की बीवी, लेकिन ये सब रिश्ते रिवर्स जब तुम इक़्तिदार में ना रहे। ये नाज़रीन बात ये कर रहे हैं कि 2018 के बाद जितने भी रिश्तेदारियाँ खातून अव्वल की हुई हैं, इमरान खान की हुई हैं, खावर मानिका की हुई हैं, उनके बच्चों की हुई हैं, वह तमाम रिश्तेदारियाँ रिवर्स हो जाएंगी। अब इसको मैं डीड कोड करके आपको बता देता हूँ। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी यानी खावर मानिका की बीवी को कह रहे हैं कि खावर मानिका की बीवी जो है उसकी इमरान खान से शादी होगी। और आगे लिखते हैं कि मेरी बेटी की दोस्त मेरी बीवी यानी खावर मानिका को कोट करके उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि खावर मानिका साहब ने जो उनकी बेटी थी मेहरुन्निसा, उनके जो खामन हैं हयात नामी शख्स हैं, तो मेहरुन्निसा की जो दोस्त थी उसके साथ खावर मानिका ने बुशरा बीवी को तलाक देके अपनी बेटी की दोस्त के साथ शादी कर ली। और तीसरी जो बात लिखते हैं रिजवान रज़ी साहब, वो ये लिखते हैं कि मेरी बेटी मेरी बीवी के नए खामद की दोस्त की बीवी। तो शहर इक़्तिदार में यह फाहम भी चलती रही कि जुल्फ़ी बुखारी जो खान साहब के दोस्त हैं, उनकी खातून अव्वल की और साबिक़ खातून अव्वल और जो खावर मानिका है उनकी बेटी के साथ जो है वो बनी गाला में शादी करवा दी गई, या फाहें चलती रहीं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। चौथी जो बात वो लिखते हैं कि उस दोस्त की साबका बीवी तुम्हारे सेक्रेटरी की बीवी, इस बात को नाज़रीन मैं डी कोड नहीं कर सका कि यहाँ पर रिजवान रज़ी क्या कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन मेरी ज़ात की हद तक बात हो तो ऐसी ख़बरें जो हैं वो बड़ी अफसोसनाक होती हैं, बड़े हसास मामलात होते हैं। तो सोच समझ कर ऐसी ख़बरों को हमें बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो आज ये ख़बरें भी शेयर करने का मकसद ये था कि इन ख़बरों में हकीकत कितनी है, सदाकत कितनी है। मैं सोशल मीडिया पे ऐसी ख़बरें चलता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अगर कोई अथेंटिक चीज़ सामने आती है तो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। लेकिन अगर ये मामला अभी किसी करवट नहीं बैठा, ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऐसी ख़बरों से हमें गुरेज करना हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमें दुआ करनी चाहिए, अगर किसी का घर बस रहा है तो उसका घर जो है वो हंसता बसता रहना चाहिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।